Now we are going to learn passive voice of present perfect tense. हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हम सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करके कैसे बना सकते हैं पढ़ने जा रहे हैं। अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इन सभी का इस्तेमाल करके इन सेंटेंसों को हम अंग्रेजी में बढ़ाएंगे। देखिए, सभी गाँव वालों को हमने आमंत्रित किया है, सभी गांव वालों को आमंत्रित किया गया है। ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। देखिए, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। किया है, आया है, सोया है, इस तरह से या ये है आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। देखिए, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में ये हैव, हैज के लिए हैव, हैज, लेकिन है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है उसी जगह बी का थर्ड फॉर्म में बिन या आएगा। और पैसिव वॉइस से कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सभी गांव वालों को हमने आमंत्रित किया है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमने के लिए आएगा वी। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है ये देखना होता है। ये या है, आया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हम हैव, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देखिए, वी इस है के लिए हैव, वी हैव आमंत्रित करने का थर्ड फॉर्म है इनवाइटेड। वी हैव इनवाइटेड सभी गांव वालों के लिए ऑल विलेजर्स। वी हैव इनवाइटेड 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 ऑल विलेजर्स सभी गांव वालों को आमंत्रित किया गया है। ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का ये जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ऑल विलेजर्स इस सेंटेंस के एंड में इस है के लिए हैव, इस गया के लिए ये बी का थर्ड फॉर्म बिन। ऑल विलेजर्स हैव बिन और आमंत्रित करने का थर्ड फॉर्म है इनवाइटेड। ऑल विलेजर्स हैव बीन इनवाइटेड। ऑल विलेजर्स have been invited. All villagers 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 have been invited. फिर से देखिए, we have invited all villagers. All villagers have been invited. We have invited all villagers. All villagers have been invited. We have invited all villagers. All villagers have been invited. किसी ने मेरा टिकट चुराया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है किसी ने, someone। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे हमें पीछे आना होता है। अपना सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। देखिए, someone इस है के लिए हैज, someone हैज चुराने का थर्ड फॉर्म है stolen। someone had stolen my ticket। 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 मेरा टिकट चुराया गया है। ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। माय टिकट इस है के लिए हैज, इस गया के लिए है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है उस जगह बी का थर्ड फॉर्म बिन। माय टिकट हैज बीन और पैसिव वॉइस में कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है स्टोलन। देखिए, माय टिकट हैज बीन स्टोलन। माय टिकट हैज बीन स्टोलन। My ticket has been stolen. 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 देखिए फिर से, someone has stolen my ticket. My ticket has been stolen. Someone has stolen my ticket. My ticket has been stolen. Someone has stolen my ticket. My ticket has been stolen. फिर से देखिए, we have invited all villagers. All villagers have been invited. Someone has stolen my ticket. My ticket has been stolen. फिर से देखिए, we have invited all villagers. All villagers have been invited. Someone has stolen my ticket. My ticket has been stolen. इस तरह से
हमने पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड, सभी ग्रामर का इस्तेमाल करके इन सेंटेंसों का हमने अंग्रेजी में बनाया। और अंग्रेजी बोलने में मास्टर बनने के लिए मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है एसपी चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश। इसके पहले 8-10 पन्नों पर इसके रूल्स दिए गए। ये जो वाक्यों के नीचे ये जो अंक दिए गए हैं, 1 2 3, ये अंक किसी भी वाक्य को कैसे दिए जा सकते हैं, इसके 10-15 रूल पहले 8-10 पन्नों पर दिए गए। उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के एंड में कौन से शब्द आते हैं तो कौन सा टेंस होता है, हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करनी चाहिए, यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया। उसके बाद हर टेंस पर इस तरह से 25-30 सेंटेंसेस हिंदी में भी इन नंबर के साथ, अंडरलाइन के साथ, वर्ब फॉर्म के साथ दिए गए हैं। उसके नीचे अंग्रेजी में भी इन नंबर के साथ, अंडरलाइन के साथ, वर्ब फॉर्म के साथ दिए गए हैं। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, अज्ञात वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, फिर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, इवन यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जो एग्जाम्स होते हैं यहाँ पर जो भी कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर वो भाग हिंदी में इन नंबर के साथ, इस अंडरलाइन के साथ, वर्ब फॉर्म के साथ है। उसके अगले पन्ने पर अंग्रेजी में ये नंबर के साथ, अंडरलाइन के साथ, वर्ब के फॉर्म के साथ दिए गए। लेकिन छात्रों को ये किताब कैसे पढ़नी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी भाग इस पेज पर हिंदी में हो, इस पेज पर अंग्रेजी में हो, तो भी छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है। अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है, लेकिन हिंदी के नीचे ये जो अंक दिए गए इन अंकों की ओर देखते हुए अपने दिमाग में, अपने मुंह से अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। देखिए ये सभी सेंटेंस यहाँ पर हिंदी में देखना ही सो रहा है, लेकिन अपने दिमाग से, अपने मुंह से कैसे करना है। We have invited all villagers have been invited. Someone has stolen my ticket has been stolen। इस तरह से ये पूरा किताब पढ़ने की कोशिश करनी है। जब आप शुरू में कोशिश करोगे तो आपकी स्पीड, आपकी गति बहुत धीमे धीमे होगी, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक पन्ना पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी गति बढ़ती जाएगी। 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद आपको ऐसी गति प्राप्त होगी कि आपके दिमाग में आए कोई भी सेंटेंस, जिस गति से आप हिंदी बोलते हैं, जिस गति से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उस गति से आपके दिमाग में आए कोई भी सेंटेंस आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इतनी सिंपल टेक्निक है। अब अगला सवाल आपके दिमाग में होगा कि इतनी सहजता से अंग्रेजी बोलने सिखाने वाला एक किताब जल्द से जल्द मुझे कैसे मिलेगा, ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा। देखिए उसके लिए हमने एक सिंपल सा जरिया बनाया है। हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177। देखिए क्या है मोबाइल नंबर 8983006177। इस मोबाइल नंबर पर आपको आपका नाम, उस नाम के साथ आपका पूरा एड्रेस, उस एड्रेस के साथ आपका स्टेट भी लिखना है और आपका पिन कोड भी लिखना है, और इसका एक एसएमएस आपको बनाना है। और ये एसएमएस आपको इस नंबर पर 8983006177 इस नंबर पर आपको मैसेज भेजना है। हमें मैसेज मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर आपको एक किताब और इसके साथ एक डीवीडी पोस्टमैन आपके घर तक ला के देगा। एक किताब और डीवीडी आपको मिलने के बाद आपको इसकी कीमत 200 रुपये पोस्टमैन को देनी है। मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि जल्द से जल्द आप ये किताब प्राप्त करोगे और दुनिया में कहीं भी जाकर अपने अलग सी दुनिया बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम सब भारतीय, अंग्रेज भी जिस कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी नहीं बोल सकते उनसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से उनसे ही अंग्रेजी बोलने का एक आत्मविश्वास अपने दिल में होना चाहिए। इस स्किल में आप कुशल बनोगे, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरी बात, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसे 350 वीडियोस हमारे अभी यूट्यूब पर हैं, तो सभी वीडियोस भी आप देख सकेंगे। लेकिन इसके आगे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। जो वीडियोस आपको अंग्रेजी ही बोलना नहीं सिखाएंगे तो आपके दिल और दिमाग में एक नई ताजगी, एक नई रोशनी पैदा करने का काम करेंगे। ऐसे वीडियोस हम बनाते रहेंगे, वो वीडियोस भी आप देखते रहिए। उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो चैनल है, ये जो वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे लेफ्ट साइड में सब्सक्राइब बोल के एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आप मेरे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाते हैं और इसके आगे हम जो वीडियोस बनाते रहेंगे वो वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। हम उन वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड करते ही दूसरे क्षणों में वो वीडियोस आपके जीमेल अकाउंट पर आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो इसमें आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए
और जुड़े रहिए हमारे चैनल से ज़िंदगी भर। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये जो सभी इंटरनेट के जरिए है, इनका इस्तेमाल करें। आपके दोस्तों को शेयर करें इन वीडियोस को, उनको भी उन्हें भी सजेस्ट करें कि वे भी इन वीडियोस को देखें। इतनी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।